हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस वाडिका में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो भारत के सभी राष्ट्रपतियों की जानकारी, वो भी फ़ोटो के साथ। यानी कि हम उन सभी भारत के राष्ट्रपतियों को देखेंगे जो हमारे देश में 1947 यानी 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय से लेकर और आज तक यानी 1921 तक जो है बने रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उन सभी जो है राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छा लगेगा लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो है जिनका कार्यकाल जो है 1950 से लेकर 62 तक रहा, जिन्हें बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है और इनका जो है अधिकतम 12 वर्षों के लिए जो है राष्ट्रपति के तौर पर बने रहे हैं। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। ये देखिएगा, हमारे देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न पुरस्कार और उसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी, लेकिन 1962 ईस्वी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। ये जो मुख्य महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए थे। तो आप लोग इन पुस्तकों को भी याद कर जाएंगे ताकि जैसे ही एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको अच्छे से करेक्ट कर सकें। चलिए हम लोग अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे देश के जो अगले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए हुए हैं। तो इसको आप लोग नोट करिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि हमारे देश के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक समय पर रहने वाले व्यक्ति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य के थे और इनका ये जो थे यूनेस्को के चेयरमैन तथा रूस के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, यानी ये दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं। और 1954 ईस्वी में, अभी मैंने बताया है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुआ था और 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इनसे महत्वपूर्ण कुछ बातों को और देखते हैं हम लोग। जैसे ये प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नोट करिएगा, 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार से भी इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। और इनके जन्मदिन को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इनकी कुछ पुस्तकें थीं जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपदा, रिलीजन साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल उपनिषद, रिकवरी ऑफ फेथ। यानी ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर चुके हैं, ये उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। चलिए हम लोग अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे देश के जो अगले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल जो है 1967 से 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था 1967 से 69 तक था और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आप लोग स्टार बना लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और रट जाइएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमारे देश के जो है प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम किए हुए हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन काम किए हुए हैं। राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मरने वाले जो पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यानी कि एक ऐसे ये राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी डेथ कर गए थे, इसलिए इनका कार्यकाल जो है 1967 से 1969 तक ही रहा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 1963 ईस्वी में इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद देखते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर कौन कार्य करते हैं। चलिए अगले राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी आते हैं जो 1969 ईस्वी में आते हैं। 1969 ईस्वी में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद ये एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन फिर ये जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने लगते हैं। जब ये राष्ट्रपति के तौर पर खड़े होते हैं तो इन कुछ समय के लिए जो है राष्ट्रपति के पद को खाली किया जाता है। उस समय जो है एक राष्ट्रपति की हैसियत से जो है भारत के प्रथम जो जज, भारत के जो है
हमारे देश के जो अगले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं वो आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है 1969 में आते हैं एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के लिए। यानी कि हमारे देश के जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी थे, इसको नोट कर लेना। उसके बाद जो यह एक राष्ट्रपति के हैसियत से भी काम करने लगते हैं, जो 1969 से 74 यानी कि 5 वर्षों तक अपने जो है गद्दी पर बैठे रहते हैं। ये श्रीलंका में भारत के राजदूत बन चुके हैं। इनको 1975 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। यह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी जीते थे। इनकी कुछ किताबें हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माई लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वीवी गिरी हैं, इसको नोट कर लेना है। चलिए हम लोग अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे जो देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पे आते हैं वो आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक जो है राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करते हैं। इनकी भी मृत्यु जो है इनके कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है, और ये ऐसे जो है कार्यकाल के दौरान मरने वाले जो है व्यक्ति ये दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। ठीक है, जो पहले जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे जो थे ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले एवं अंतिम आपातकाल करने की घोषणा जो है करने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनको भी नोट कर लेना है। ठीक है, अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे अगले राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं वीडी जत्ती, जो 1977 ईस्वी में आते हैं, जो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। ये इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसको नोट कर लेना और इसको ध्यान में रहना। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान में रखना ये भी बात रखना है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वीवी गिरी हैं, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए हम लोग अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे देश के जो अगले राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं वो आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान देना है इस चीज़ को और याद कर जाना है, रट जाना है कि हमारे देश के जो है अगले राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये सारे राष्ट्रपति का क्रम जो है सीरियल वाइज है। आप लोग इन सारे राष्ट्रपति को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था, लोकसभा में ये 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर काम किए हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एकमात्र यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। आप लोग इसको स्टार बने। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और चुने गए ऐसे राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। चलिए अगले हम लोग आते हैं। अगले जो राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं वो आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये ज्ञानी जैल सिंह, जो कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किए हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह हैं। लेकिन इनसे जुड़े हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति के तौर पर कौन आए थे, तो यह ज्ञानी जैल सिंह हैं। इसको ध्यान देना और इसको नोट कर लेना और इसको याद कर जाना है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य किए हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले जो हमारे जो है राष्ट्रपति के रूप में आते हैं वो आते हैं आर वेंकट रमन, जो 1987 से लेकर 1992 तक रहते हैं। यह शास्त्री थे और ये उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किए हैं और इनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए थे, जैसे राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा राव। इनकी एक पुस्तक जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है आर वेंकट रमन है। इसको नोट कर लेना और इसको याद कर जाना, इसको रट जाना है। ठीक है, चलिए अगले राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं। अगले जो राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं हम लोग, ये हैं अगले राष्ट्रपति हमारे शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से लेकर 1997 तक थे। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक थे और इनका ये जो है उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये आलिम फाजिल की उपाधि धारण किए थे। नोट कर लिएगा कि वैसे राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आलिम फाजिल की उपाधि धारण किए थे, तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार से जो नवाजित किया गया जो राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे जो अगले राष्ट्रपति के दौर में आते हैं डॉक्टर के.आर. नारायण, जो 1997 से 2002। इनसे जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि अनुसूचित जाति के बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, तो यह है
KR नारायणन। यह एक जो है एकमात्र IFS अधिकारी राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले भी राष्ट्रपति कौन है, तो जो है KR नारायणन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले राष्ट्रपति के रूप में आज देखते हैं हम लोग। अगले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं हमारे देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल जो है 1902 से 1907 तक रहता है। इनकी पहचान जो है मिसाइल मैन के रूप में किया जाता है। नोट कर लेना है कि वैसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जो है पहचान मिसाइल मैन के रूप में किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इनका जन्म रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी शिलोंग के मेघालय के शिलोंग में हुआ था। ये पहले वैज्ञानिक और अविवाहित हैं। ये पहले वैज्ञानिक और अविवाहित राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको जो है भारत रत्न से 1997 में पुरस्कृत किया गया था। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और इसको याद कर जाना है कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में किसको जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। उसके बाद आते हैं हम लोग के अगले जो राष्ट्रपति के तौर पर, इन्हीं के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, लक्ष्मी सहगल को हराकर ये राष्ट्रपति बने थे। ये जो है लक्ष्मी सहगल को हराकर राष्ट्रपति बने थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और सारी पुस्तकें को आप लोग नोट करिएगा और इसको रट जाइएगा कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, एस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। नाउ पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसको आप लोग अच्छे से रट जाइएगा और याद कर लीजिएगा ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का अगला जो है राष्ट्रपति वो आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पर कौन आती हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, जो राजस्थान की पहले महिला राज्यपाल भी बने थे। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को हराने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले हम लोग राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे अगले राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर जो आते हैं प्रणब मुखर्जी, या जो है एक केंद्र में वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किए हुए। ये कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय जो वित्त मंत्री के भी तौर पर ये काम कर चुके हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में भी ये जो है जो व्यक्ति थे। ठीक है, अगले राष्ट्रपति पे आते हैं। हमारे जो अगले राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, जो 2017 से अभी तक बने हुए हैं। ये रामनाथ कोविंद जो है 2017 से अभी तक बने हुए हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में था और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति जो 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहा हमारे देश के सभी राष्ट्रपति। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। जैसे उपराष्ट्रपति, यानी उन उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने वाले महानुभाव कौन कौन से हैं, तो पहले महानुभाव जो है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन है, फिर VV गिरी हैं, R वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा हैं, KR नारायण। तो ये सभी जो है क्या हुए हैं, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने वाले महानुभाव हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे और इसको जो चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर से मैं राकेश सर आप सभी का अपना YouTube चैनल GS वाडिका में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं।